शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 29 मई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे 20 नाखूनों का जोड़ दे पुरुषार्थ करो। अपना पूरा दम लगा दो पुरुषार्थ करने में और तब बाबा से पूरा वर्षा लो। पूरे पूरे स्वर्ग की बादशाही का पूरा पूरा वारिस बनने के लिए बाबा कह रहे हैं। धारणा करनी भी है और दूसरों को कराओ। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों को किस बात का कदर हो तो बहुतों का कल्याण के निमित्त बन सकते हो। क्योंकि कल्याण तो बाबा करे तो हमें उनका निमित्त बनना है। करण करावनहार मेरे बाबा हैं। उत्तर बताते हैं बाबा कि बाबा ने जो इतने सुंदर सुंदर मेडल्स बनवाए हैं, बैज बनवाए हैं, इनका तुम बच्चों को बहुत कद्र होना चाहिए। अगर ये धारण कर रहे हैं तो इसका बहुत ज्यादा कद्र करना है। मतलब इसकी लिहाज में अपना हर कर्म, बोल और वृत्ति ऊंची होनी चाहिए। ये बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। तुम्हारे पास यह निशानी सदैव होनी चाहिए। बाबा ने बहुत ख्यालात से ये चीजें बनवाई हैं। इनकी बहुत महिमा निकलेगी। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। अभी बच्चों ने गीत सुना क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। ये भी जानते हो कि हम सब की माता है जगत अम्बा। परंतु सारा जगत तो पहचान नहीं सकते हैं। तो भारत में ही जगत अम्बा का चित्र है और उनकी महिमा भी यही है। विलायत आदि तरफ फिर शिव की ज्यादा महिमा है क्योंकि वह सबके पिता हैं। यहाँ फिर जगत अम्बा है। अब जगत अम्बा को भी जन्म किसने दिया? जरूर कहेंगे जगत अम्बा को भी रचने वाले बेहद के पिता हैं। माता बाद में आई है। माता की भी कितनी महिमा है। वो तो तुम सब माताएं वंदे मातरम कहते हैं ना। कन्याएं फिर माता बनती हैं। तो ये महिमा है जगत अम्बा की। तुम बच्चों को जगत अम्बा की बायोग्राफी का पूरा पता है। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे कि ये सब चैतन्य में बैठी हैं। विशेष बुधवार के दिन मम्मा की महिमा की जाती है। शिव बाबा का दिन है सोमवार। उन्हें सोमनाथ भी कहते हैं। तो सोमवार के दिन शिव पर लोटी भी चढ़ाते हैं ना। भक्ति में जब तक थे तब तक सोमवार को जल जरूर चढ़ाते थे। तो लोटी तो शिव पर रोज चढ़ानी चाहिए। सोमवार को खास क्यों? कोई दिन मुकर्रर है तो उसका भी तुम अब अर्थ समझते हो। रुद्र नाम, सोमनाथ नाम, श्रीनाथ नाम क्यों रखा है? तुम बच्चे जानते हो कि बबूल के कांटे होते हैं। कांटों को फूल बनाने वाले वो पिता ही हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो। महिमा सारे भारत में ही है। सारी महिमा भारत में ही है। यहाँ ही परमपिता आते भी हैं। तो क्राइस्ट की कृष्ण के साथ भेंट करते हैं। क्राइस्ट का छोटा रूप बनाकर निकालते हैं। ताज भी उनको देते हैं। परंतु उनको ताज तो मिला नहीं है। हर एक अपने धर्म की बड़ाई करते हैं। हिंदू धर्म वाले ही अपने धर्म की बड़ाई नहीं करते। धर्म में ताकत है। अभी हम बाबा से कितनी शक्ति लेते हैं। धर्म में तो ताकत है। बाबा से इतनी शक्तियां लेते हैं लेकिन खुद ही मूंझे हुए हैं। तो कैसे करें? इस गीत में मम्मा की महिमा है लेकिन बाबा न होते तो
तो शिव शक्तियां कैसे होती? वंदे मातरम के लायक कहां बनती? भगवान कहते हैं वंदे मातरम। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग भी नाटक में नूंधा हुआ है। बाबा आकर समझाते हैं कि बरोबर ये भी अच्छा धर्म है। धर्म सब पहले अच्छे होते हैं। जो भी नई आत्माएं आती हैं वो अच्छी होती हैं, अपना प्रभाव निकालती हैं, अपना प्रभाव दूसरों पर डालती हैं। जैसे अरविंद घोष आए तो उनकी कितनी महिमा निकली, उन द्वारा छोटा मठ स्थापन हुआ। बाबा ने समझाया है कि नई आत्माएं आती हैं, आकर अपना मठ पंथ स्थापन करती हैं। जैसे आर्य समाजी हैं। अब दयानंद को कितना समय हुआ, बाद की छोटी छोटी टालियां भी हैं। जैसे चिदाकाशी हैं, बहुत बहुत करके 100 वर्ष हुए होंगे। कितना चल गया, महिमा कितनी है। क्योंकि हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को न जानने के कारण और धर्मों में घुस जाते हैं। अब तुम जान गए हो, बना बनाया नाटक है जो फिर रिपीट होता है। तो कैसे कैसे धर्म स्थापन होते हैं, आखिरी सृष्टि को पुराना तो जरूर बनना है। बाबा कहते हैं नया बनाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। इस समय सिर्फ सब जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। भक्ति मार्ग का अब अंत होता है, ज्ञान का ही आदि। ज्ञान का हो रहा है आदि, शुरुआत हो रही है और भक्ति मार्ग का अंत हो रहा है। तो सतयुग में यह ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान एक ही बार बाबा देते हैं, फिर 21 जन्म ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाबा से वर्षा मिल जाता है। फिर सतयुग त्रेता में पढ़ाई होती नहीं, अविनाशी बाबा द्वारा अविनाशी पढ़ाई होती है। 21 जन्म फिर उनका फल मिलता है। मनुष्य जो पढ़ते हैं वह एक जन्म के अल्प काल के सुख के लिए, जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं वो बस एक जन्म भर ही उसका रहेगा। मृत्यु हुई, ये जन्म से उस जन्म अगले जन्म में गए, सारा पढ़ाई धरा का धरा रह गया। लेकिन ये जो अलौकिक पढ़ाई है ये धरा का धरा नहीं रहेगा, ये इस जीवन की समाप्ति के बाद भी आगे भी जाएगा। तो फिर पढ़ना नहीं होता है। मनुष्य जो पढ़ते हैं वह एक जन्म के सुख के लिए होता है, फिर पढ़ना नहीं होता है। हर एक अपने सुख का प्रारब्ध बनाते हैं। लौकिक संबंध में तो सिर्फ बाबा और दादे से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं मेल फीमेल दोनों ही मेरे से वर्षा ले सकते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार तो है ना। हाँ जी बाबा। बाबा आज सभा में अपने बगीचे से भिन्न भिन्न फूलों की टोकरी भरकर ले आए हैं। अब देखो ये फूल है मम्मा, सितार भी सरस्वती को ही देते हैं ना। बाबा के लिए फिर यह गुलाब का फूल ठीक है। तुम भी हर एक अपने को समझ सकते हो कि हम कितनी सुगंध वाले हैं। बागवान है शिव बाबा, हम उनके माली ठहरे। बागबान एक ही है बाबा। तुम जानते हो हमको बाबा फूल बना रहे हैं। बलिहारी जगत अम्बा की व जगत पिता की नहीं। बलिहारी जगत अम्बा की व जगत पिता की नहीं। बलिहारी तो शिव बाबा की है, जगत अम्बा जगत पिता की बलिहारी नहीं है, बलिहारी शिव बाबा की है। तो वो अगर नहीं होते तो इनकी महिमा कैसे होती। शिव बाबा की याद से ही इतना ऊंच मर्तबा मिलता है। वो है ऊंचे ते ऊंच भगवान, रहते भी हैं परम धाम में। अच्छा कहते हैं लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान, वो भला कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ मनुष्य सृष्टि के रहने वाले हैं। उन्हों को ऐसा ऊंचा किसने बनाया। अब तुम बन रहे हो ना। हाँ जी बाबा। तो सृष्टि का के रचयिता तो बरोबर पिता ही है, बाबा ही है। तो भगवान भगवती सरनेम हो जाता है। सरनेम में जो हमारा भी टाइटल होता है ना, वो टाइटल हो जाता है भगवान भगवती। तो जैसे बैरिस्टर से पैदा हुए तो वह बैरिस्टर का सरनेम चलेगा। लक्ष्मी नारायण तो है महाराजा महारानी, पहले राजकुमार राजकुमारी तो बनना ही है। तो मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ठहरे।
श्री श्री 108 जगत गुरु है और ये महिमा शिव बाबा की है। तो 108 की माला बनती है, वो माला ऊंचते ऊंच है। वो फिर विष्णु की माला गाई जाती है, रुद्र माला भी है, फिर रुद्र माला ही विष्णु की माला बनती है। गाया भी जाता है रुद्र माला और भक्त माला। उनका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। भक्त माला का भी पुस्तक है और रुद्र माला की तो गीता है ही। तो बाबा हर एक बात अच्छी रीति बैठ कर समझाते हैं। बहुत अच्छे से बाबा एक एक बात स्पष्ट रूप से समझाते हैं। चित्र भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। बाबा ने लॉकेट बैज भी बनवाए हैं, एक तरफ त्रिमूर्ति दूसरी तरफ श्री कृष्ण। ये चित्र तो बहुत अच्छा है, इन पर तुम बहुत सेवा कर सकते हो, सरकार से इनाम मिलता है। बाबा ने तुम्हारे, कौन सरकार? मेरे बाबा की सरकार। बाबा ने तुम्हारे लिए मेहनत कर लॉकेट बनवाए हैं, फर्स्ट क्लास चीज है। लॉकेट दिखाकर बोलो कि आओ हम सारे सृष्टि का राज इससे आपको बतावें। हम तुमको त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, विश्व का मालिक बना सकते हैं। बुद्धि में आता है ना? जी बाबा, इसमें ज्ञान बहुत अच्छी है। इनमें हम तुमको विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सतयुग में कौन राज्य करते हैं, त्रेता में कौन राज्य करते हैं, ये सब हम बताएंगे। हम तुमको सुदर्शन चक्रधारी बना देते हैं, जिससे तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी बाबा फिर आकर ज्ञान का तीसरा दिव्य नेत्र देते हैं। बरोबर हम मूल वतन में बाबा के पास थे। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं रह सकती। तुमको जो सिखाया जाता है सो नया, एकदम नई बातें सिखाई जाती हैं, एकदम नई बातें बताई जाती हैं। भले वह गीता है परंतु हम उसको भी उठाते नहीं, उस गीता को भी हम नहीं उठाते हैं। नहीं तो कहते हैं कि गीता से तुम अपने मतलब की बातें उठाते हो, तो फिर वही हो जाएगा कि कुछ बातें नहीं है कुछ बातें नहीं ली है, तो तुम अपना मतलब का काम कर रहा है। तो बाबा कहते हैं मैं वो गीता भी नहीं उठाता हूँ। बाबा तो स्वयं साक्षात है, तो वो खुद से बताएंगे ना, वो लिखा लिखा है, पर बात क्यों करें। बाबा जानते हैं कि कोई कोई बच्चे अच्छे सेवा योग्य हैं। सेना में तो बहुत है ना, शिव शक्ति सेना में तो बहुत है, लेकिन कोई कोई होते हैं जो आगे आगे रहते हैं। तो पांडव सेना में भी ये है। बाबा कहते हैं फलाना बहुत अच्छा बच्चा है, धारणा कर औरों को कराने वाला है। 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाबा से वर्षा लेना है। पूरा पूरा पुरुषार्थ, 20 नाखून का मतलब दोनों हाथ दोनों पैर से काम में लग जाना है। बाबा कहते हैं नहीं तो बहुत पछताएंगे। तुम बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, पूरा एकदम समिति पूरा होगा, साक्षात्कार कराएंगे। देखो कि तुमको कितना समझाते थे, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो कि तुम पर बलिहार जाऊं, तुमको ही याद करेंगे। उनका भी अर्थ तो तुम अब समझते हो, अब जाकर के उस बातों का अर्थ समझते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम पर बलिहार जाएंगे, तुम्हें ही याद करेंगे। जो सब भक्ति में हम लोग कहते थे वो सब का अर्थ अब हमें समझ में आता है। ऐसे भी कहते थे कि सब कुछ ईश्वर ही देते हैं, फिर ईश्वर बच्चा देकर लेते हैं तो ईश्वर को गाली देने लग जाते हैं। तुम ऐसे हो, ये हो, वो हो कह देते हैं। दुख भी तुम देने वाले हो, सुख देने वाले को दुख देने वाला कह देते हैं। तो बेहद के पिता समझाते हैं कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। बाबा कितना अच्छी रीति एक एक बात स्पष्ट समझाते हैं। लॉकेट में भी बड़ी अच्छी ज्ञान है। सभी वेदों शास्त्रों का इसमें सार है, परंतु बच्चों को इतना महत्व लॉकेट का नहीं है। इतनी दुरादेश विशाल बुद्धि नहीं है। लॉकेट में त्रिमूर्ति और नीचे में लिखा है गॉड फादरली बर्थ राइट, इस ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार। कहते भी हैं कि परम पिता परमात्मा जरूर कहेंगे। गॉड फादर कहते हैं, परम पिता कहते हैं, तो वो पिता ही हो गए ना। तो पिता का अर्थ ही है कि हम उनके बच्चे हैं। तो भगवान भक्त जो है वो भगवान के बच्चे हैं।
ऐसे नहीं कि भक्त भगवान है, भक्ति भगवान हो गया, ऐसा नहीं है। तो भगवान को ही भक्ति मार्ग में ले आते हैं। फिर भक्ति मार्ग वालों को भक्ति का फल कौन देगा? परंतु सिवाय समझाने के कोई समझ ना सके। जब तक बैठ के एकदम एक एक बातों को अच्छा समझ में नहीं आता है, सारी बातें स्पष्ट नहीं होती हैं। लिटरेचर से भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, पूरा का पूरा उसे भाषण की तरह लिख दिया जाए, पूरा एक पुस्तक तरह का बना लिख दिया जाए तो भी थोड़ा मुश्किल होगा समझना। तुम लौकिक से भी समझा सकते हो, लेकिन जब हम लौकिकता में सामने से समझाते हैं तो उसका कुछ अलग प्रभाव होता है। ये है ऊंचते ऊंच परम पिता। हम तुमको परम पिता के जीवन का रहस्य बता सकते हैं। जो सभी के पिता हैं वो क्या कर्तव्य करते हैं जिस कारण उनको पिता कहा जाता है, परम पिता कहा जाता है। फिर एडम ईव, आदम बीवी, ब्रह्मा सरस्वती को भी कहेंगे। कई नामों से भी जानते हैं तो अपने अपने धर्म के हिसाब से नाम रखते हैं। तो गॉड फादर परम पिता उन्हें द्वारा ही रचना रचते हैं, इनके द्वारा ही। ब्रह्मा सरस्वती कहे, आदम बीवी कह रहे हैं, आडम बीवी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो अपने धर्म के अनुसार से, लेकिन वास्तविकता में वो इनके द्वारा रचते हैं और रचने वाले तो हैं परम पिता। वो गॉड फादर है सभी आत्माओं के पिता और ये सब है प्रजापिता। तो हम आत्माएं हैं उनके अविनाशी बच्चे। फिर चक्र में आते हैं तो ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तो उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, बड़े परदादा। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, शिव को सिर्फ फादर कहेंगे। बाबा जो है मेरे बाबा जो है परम पिता परमात्मा जो है वो सीधा सीधा पिता है, वो है सब आत्माओं के पिता। तो मनुष्य सृष्टि का सीजरा बनेगा तो पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनसे और वृद्धि होती जाती है। सबसे पहले ब्रह्मा सरस्वती होगी और फिर उससे ही आगे श्रृंखला बढ़ती जाएगी। तो ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा, उनसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर नंबरवार और धर्मों की स्थापना होती है। तो ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाएंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है ना। ब्रह्मा बाबा को बूढ़ा वो लौकिक रूप से थे भी, और वो बाबा बता रहे हैं कि वो हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुए, इसलिए भी वो वृद्ध है। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया है। अभी हम उनसे बेहद का वर्षा लेते हैं। दलाल को अपनी दलाली भी मेहनत से मिलती है। गाते भी हैं सद्गुरु मिला दलाल के रूप में। तो ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हम इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम मशहूर है। बाबा ने कार्ड भी बहुत अच्छे छपवाए थे, उसमें नारी, उसमें सारी ज्ञान आ जाती है। बड़े ख्यालात से ये चीजें बनाई जाती हैं, परंतु इतना कद्र नहीं है। बनाया ने बहुत मेहनत से सारी बातें बनाई गई हैं, सारे जो कहते हैं पैम्पलेट छपवाए गए, निमंत्रण पत्र छपवाए गए, वो सारा कुछ में बहुत मेहनत से होता है, लेकिन फिर हम उसका कद्र ज्यादा नहीं करते हैं। तो मिलिट्री वालों को मेडल्स मिलते हैं, फिर यहाँ पहनते हैं ना, जो मिलिट्री में मेडल मिलता है उसको अपना कंधे पर लगाते हैं। तुम्हारे पास तो एक ही मेडल है, उन्हों के पास तो भिन्न भिन्न मेडल्स में भी निशानियां होती हैं। यहाँ तुम्हारी एक ही निशानी है, कार्ड दिखाकर फिर वहां ही बैठ समझाना चाहिए। जहां भी जो मिल जाए वहीं पर समझाना है, वहीं पर सेवा में लग जाना है। वह भी समय आएगा, तुम्हारे इन मेडल्स की, कार्ड की बहुत महिमा निकलेगी। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई बच्चे पूछते हैं कि बाबा योग कैसे लगाएं? लक्ष्य तो दिया हुआ है, बाबा कहते हैं लक्ष्य तो दिया हुआ है, बस लक्ष्य को याद करना है। वर्षा दादे से तुमको लेना है, और लौकिकता में ब्रह्मा बाबा से लौकिकता में सारा ज्ञान समझना है। तो लौकिक घर में तो सब वर्षा नहीं लेंगे, यहाँ तो सब हकदार हो। पहले देखो कि झाड़ के झाड़ आए, फिर उनसे कोई की टांग कट गई, कोई की बाह कट गई,
बाकी ब्राह्मण बनने वाले अपना वर्षा ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि झाड़ स्वर्ग में नहीं आएगा, आएंगे सब, परंतु जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो विजयी माला में आएंगे, बाकी तो प्रजा में है ही। हाँ, प्रजा में भी जो साहूकार बनना चाहे तो उसके लिए युक्ति मिल सकती है। प्रजा में भी बहुत साहूकार बन सकते हैं। राजाओं से भी साहूकारों के पास मिल्कियत बहुत रहती है। तो द्वापर से जब राजाओं का को भी तंगी होती है तो फिर साहूकारों से कर्जा लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि बाबा हमको वर्षा देने आए हैं तो 20 नाखूनों का जोर देकर बाबा से पूरा वर्षा जरूर लेना है। अपने पुरुषार्थ में अपना पूरा दम लगा देना है और तब वर्षा भी पूरा पूरा मिलेगा। शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना और बनाना है। विशाल बुद्धि और दुरादेशी बन लॉकेट पर भी अच्छी रीति सेवा करनी है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि अपने फीचर्स द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भवा। अपनी विशेषताओं के द्वारा ही दूसरों का भविष्य को श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवादारी बनने का बाबा आज हमें वरदान दे रहे हैं कि बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करते हो ही, लेकिन संगम युग का जो भविष्य फरिश्ता स्वरूप है वह आपके गुणवत्ता से दिखाई दे, आपके व्यक्तित्व से दिखाई दे, तब सहज सेवा कर सकते हो। जैसे जड़ चित्र अपनी विशेषताओं के कारण ही अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं। आखिर देवी देवताओं की आज तस्वीर तक से लोग उनसे विशेषता ही लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि चैतन्य में भी वही करना है। ऐसे आपके जो फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। हमारे जो विशेषताएं, हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें से हमेशा सुख की, शांति की और खुशी की झलक ही दिखाई दे, झलके तो सेवा स्वाभाविक ही होता रहेगा। तो आपके व्यक्तित्व को देखकर कैसी भी दुखी और अशांत परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ भविष्य बना लेगी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उद्देश्य है कि भाग्य विधाता बाबा को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। भाग्य विधाता को ही अपना सर्व संबंधी बना लो। जो भी संबंध होते हैं सब संबंध में बाबा को ही बना लेंगे तो सबसे प्राप्तियां मिलेंगी, और जब सब रिश्तों से प्राप्तियां मिलेंगी तो हम तो संपन्न बन ही जाएंगे। अच्छा, और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना अपना मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, उदाहरण बनेंगे, तो उदाहरण को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। हम अपने आप को उदाहरण स्वरूप, जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे लिए उदाहरण है, उन्होंने अपना पूरा जीवन उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है, वैसे ही अगर हम भी करते हैं, फॉलो फादर करते हैं पिता के अनुसार, ब्रह्मा बाबा के जैसा हम भी अपने आप को उदाहरण के रूप में सिद्ध करते हैं, तो इस उदाहरण को देख करके लोग आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहे। वाणी द्वारा ज्ञान दान ज्यादातर करते हो, ज्यादातर हम जो आत्माएं हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, ये वाणी द्वारा तो करते हो, लेकिन अब मनसा द्वारा शक्तियों का दान करो, कर्म द्वारा
गुण का दान करो। मनसा द्वारा शक्तियों का दान करना है और गुणों द्वारा कर्मों का दान करना है। ऐसे गुणवत्ता से काम करने हैं कि उनको देख करके लोग प्रभावित हों और हमारी मनसा से इतनी शक्तियां निकले कि लोग उन शक्तियों को प्राप्त कर अपना भविष्य अच्छा कर सके। अच्छा, ओम शांति बाबा।